साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, आंदोलन 7वें महीने में है और बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का हरियाणा में जोरदार विरोध जारी है। पूरी सरकार को कैद करके रख दिया और कल भी 16 जून को कैथल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कार्यक्रम है और विरोध की इतनी जबरदस्त तैयारियां हैं कि शिक्षा मंत्री को अपने कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। इसी के साथ में कुछ ऐसे उदाहरण हैं विरोध के साथ जो हरियाणा नए उदाहरण सेट कर रहा है और वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी हैं और इन राजनीतिज्ञों की जो साजिशें हैं इनके खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम है। और ये देश की जो मालिक है वो जनता है, ना कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मालिक हैं। तो साथियों, आप देखेंगे कि जो 13 तारीख को झज्जर में विवादित जगह पर, धार्मिक जगह पर कब्जा करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तय टाइम से 4 घंटे पहले नींव रखी थी। तय टाइम पर किसान पूछे, नींव के पत्थर उखाड़ फेंके और यह ऐलान किया कि विवादित जगहों पर कब्जा नहीं करने देंगे, भाजपा को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। उसको लेकर के कल यानी कि 14 तारीख को ओम प्रकाश धनखड़ ने कुछ किसानों पे मुकदमे दर्ज करवाए हैं संगीन धाराओं में। हमारी बीजेपी सरकार को और ओम प्रकाश धनखड़ को सीधी चेतावनी है कि वो मुकदमों के माध्यम से हमें डराने की कोशिश ना करे और हरियाणा की सरकार तत्काल इन फर्जी मुकदमों को वापस ले, अन्यथा झज्जर में जो है वो बड़ा निर्णय लिया जाएगा और किसी कीमत पर भी किसानों को नाजायज रूप से नहीं फंसने दिया जाएगा, ना युवाओं को फंसने दिया जाएगा। इसी के साथ में साथियों, 3 उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जो हमें पूरे तरीके से प्रेरणा भी देते हैं और इस हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विगुल भी है। 14 जून को हांसी में एक पार्क का उद्घाटन करना था जो हांसी का विधायक है विनोद भ्याणा, और 13 तारीख की देर रात को ही हमारे किसानों ने और युवाओं ने वहां पार्क में सफाई करके और बोर्ड के ऊपर काली टेप लगा करके एक दिन पहले देर रात को पार्क का उद्घाटन किया और मेहनत से उद्घाटन करवाया और विधायक को अपना कार्यक्रम 14 तारीख को रद्द करना पड़ा। यानी कि जो बार बार जो बात आती है, विरोध के साथ साथ अब उद्घाटन भी किसान कर रहे और पूरे हरियाणा को और पूरे देश से इससे प्रेरित होने की जरूरत भी है। इसी के साथ में 14 तारीख को कल फिर हिसार जिले में जो है हांसी में ही एक अन्य पार्क का उद्घाटन करना था विनोद भ्याणा को। उस पार्क में भी किसानों और युवाओं ने एकत्रित होकर के सफाई करी और उसके बाद जो है वहां तिरंगा लगा करके, बोर्ड पर टेप लगा करके और मेहनत का नाम लिख करके और किसानों और युवाओं ने उद्घाटन किया। इसी के साथ में तीसरा जो उदाहरण है वो है बाडोपट्टी गांव का, जहां एक अस्थायी बिजली घर का उद्घाटन वहां के विधायक जोगीराम सिहाग को करना था, लेकिन हमारे किसानों ने और युवाओं ने एक हमारी मां से उसका उद्घाटन करवाया और यह स्पष्ट तौर पे बीजेपी और जेजेपी वालों को बता दिया कि जो किसानों की खिलाफत, आम जनता की खिलाफत करके आंदोलन के विरोध में जाएंगे, अब उनका यही हसर होने वाला है। विरोध के साथ साथ अब जनता स्वयं अपने प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन करेगी और इसको हमें और बढ़ाने की भी जरूरत है और इसके ऊपर सोचने की जरूरत है और सीधे तौर पर इस तरह के कार्य करके सरकार को सीधी चेतावनी देने की जरूरत है और सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से प्रेरणा देने के लिए, किसानों में और आंदोलन में एक नया उत्साह पैदा करने के लिए किए जा रहे। और कल जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा है उसका विरोध भी काले झंडे दिखा करके शांतिपूर्ण तरीके से बाडोपट्टी टोल के ऊपर, जहां से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का काफिला गुजर रहा था। मेरी आपसे अपील है कि 7वें महीने में लगातार आंदोलन जारी है, विरोध भी जारी है, दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और जो ये 3-4 हिसार जिले में जो उद्घाटन के कार्यक्रम मेहनत ने या हमारी माताओं बहनों से, किसानों युवाओं ने जो किया, ये भी एक बहुत प्रेरणादायी है। इन सब के लिए सारे किसान भाइयों को, सारे युवा साथियों को,
सभी को हमारा दिल से सैल्यूट है और हम इस तरह की मुहिम को हरियाणा के कोने कोने में चलाएं। इस वीडियो के माध्यम से यही अपील और प्रार्थना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें साथियों। जय किसान, धन्यवाद।